ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। बोलो पार ब्रह्म परमेश्वर की जय, सारे ब्रह्मांड की जय, मुझ आत्मा को मेरा अनंत बार हरि ओम। ये बता रहे भगवान दूसरे अध्याय का 4वां श्लोक। जैसे सबोर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे जिस स्थिर पुरुष में संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वो पुरुष परम शांति को प्राप्त होता, ना कि भोगों को चाहने वाला। भगवान ने बता रहे जैसे समुद्र है उसमें नाना नदियों का जल उसी में ही समा जाते, वो इतना धीर गंभीर है, इतना गहराई है उसके अंदर कि उसको विचलित नहीं करता, क्योंकि वो नदियां जो आती हैं वो उसकी था को नाप बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वहां तक पहुंचती। वो समुद्र इतना गहरा, इतना धीर है, उसके अंदर गहराई है, इसके कारण ही नदी आती है, क्योंकि उसमें और भी समा जाने की स्थिति है। ऐसे ये बता रहे कि स्थिर पर जो पुरुष होता है उसके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं कर पाता। स्थिर चित्त जो हम लोग कहते ना, कोई हमको क्रोध करता तो हमको भी आ जाता है, कोई हमको जो है वो याद दिलाता तो हमको भी आ जाता, कोई मुंह की बात करता तो मुझे भी याद आ जाता। लेकिन स्थिर प्रज्ञ जो है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो उसके मर्म को जान गया कि हमको अगर हम बिगाड़ हमारा करेगा कोई तो हमें ले जाकर के कहाँ छोड़ेगा। जैसे बताया कि देखो कि संसार में लोग क्या करते हैं, जरा सी ही कोई बात अगर तुमसे कोई कुछ कहे तो तुरंत ही तुम जवाब दे देते हो, कहोगे अरे इसने हमको ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, कहा कि तुम्हें तमीज नहीं है। लेकिन ज्ञानी का ये विचार नहीं रहता। ज्ञानी कहता जिसको ये कह रहे हैं वो तो देह है और देह में वो नहीं। इसके कारण उसके विकार को कोई उसके चित्त विकार से उसके चित्त को कोई हिला नहीं पाता। तो वही बता रहे चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर पाता। ऐसा विचार उसके चित्त में इस प्रकार समाकर विलीन हो जाता जैसे समुद्र में नदी में, क्योंकि उसका महान विचार उसके पास है। अभी देखिए तुम शादी भी करने जाते हो, लड़की की हो लड़के की हो, छोटे छोटे खर्चे आते हैं तो तुमको क्या परेशान करते, तो कहते अरे हम इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो ये तो खर्चे पानी हमारा क्या करेंगे। जब हमने लाखों का कोई कार्य कर रहे हैं, 10 लाख का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें 100 रुपए 1000 रुपए के लिए क्या सोचना। ऐसे धीर गंभीर का विचार पूरा महान विचार होता है उसका, कि जानता मैं आत्मा की ओर बढ़ रहा हूँ, ये हमको कहाँ रोक सकते हैं। जब मैं परमात्मा बुला रहा है, भगवान अपने सीने से लगा रहा, उसने मुझे ऐसी बुद्धि दिया, विचार दिया, ऐसा भाव दिया है, तो हमको ये कहाँ से रुक जाएंगे। ये तो सब कंकड़ पत्थर हैं, ये तो कीड़े मकोड़े जैसे हैं। जैसे कहा भी जाता हाथी अपनी चाल चलता है और कुत्ते उसको भौंकते रहते हैं। तो इसलिए बता रहे कि ऐसे समा जाते हैं, ऐसे विलीन हो जाते हैं। संसारिक कामनाओं की पूर्ति की सुख की कामना वाला व्यक्ति भोगों के बारे में सोचते हुए सदैव उद्विग्न रहता है, और जो संसारी व्यक्ति है उसको हमेशा इसी में मन रखा रहता है। तो जरा सा भी कोई समस्या देखता है तो उसका मन उद्विग्न हो जाता, माने परेशान हो जाता, दुखी हो जाता, क्रोधित हो जाता है कि अब क्या होगा, कैसे हमारा काम चलेगा, हमारा क्या होगा, हमारा कैसे मेरा दावा चलेगा, कैसा मेरा अहंकार टिकेगा। वो उसका अहंकार ही होता है। कहेगा क्या करें, हम तो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में हम विचार करते, कोई किसी बारे में विचार नहीं कर सकता। गुरु कहते नहीं तुम अपने बारे में विचार कर लो तो सभी का विचार हो गया। हम संसार में ढूंढते रहते हैं कि कोई अच्छा आदमी मिले, कोई अच्छा आदमी मिले, लेकिन गुरु कहते तुम अच्छे बन जाओ ना तो संसार को कम से कम एक अच्छा आदमी मिले। तो इसलिए कहते हैं उसको संसारिक पुरुष को जो है संसार की कामनाओं की पूर्ति की उसके अंदर पड़ी रहती, इसलिए वो उद्विग्न हो जाता। और ज्ञानी के अंदर ये सब बड़ी कामना पूरी हो जाती है ना, कि पाना तो मैंने पा लिया, पाना न कुछ शेष है। भगवान को पाने के लिए मैंने संसार में मनुष्य का शरीर रखा और इतने दंड उठाए, और वही परमात्मा जब हमको अपने गले लगा रहा है, अपनी बाहें हमको दे रहा, अपना सहारा हमको दे रहा, मेरे अंग से हो रहा, मेरे रोम रोम में समा सकता है, तब फिर वो बड़ी कामना पूरी करता है ना। अपनी ये छोटी कामनाओं की तरफ उसका विचार नहीं होता, और स्थिर प्रज्ञ तो पा चुका होता है भगवान, तभी तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कोई भी चीज तुम ढूंढ रहे हो,
अपने घर से तुम बिछड़े हो, कहीं भटक गए हो, इधर उधर जा रहे हो, लेकिन वही घर तुमको अगर मिल जाए तो स्थिरता नहीं आएगी, तुमको आराम से चैन मिल जाएगी और सुकून करके वहीं पर तुम बढ़िया आराम से सो जाओगे टांग पे टांग चढ़ा करके। ऐसे भगवान का भक्त की बुद्धि स्थिर हो जाती है कब? जब उसके अंदर ऐसी जागृति आ जाती है कि भगवान को ही पाने के लिए आए हैं, अब वो भगवान तो मेरे हृदय में है, बस हमको हर समय उसकी जागृति रखनी। इसलिए बताया विषय भोगों की प्राप्ति ना होने पर जो विषयासक्त पुरुष के में शोक में डूब जाते हैं, जो जिसके अंदर विषय भरा रहता है तो अगर उनको कुछ कमी रहती है तो वो शोक में डूब जाते हैं। कहते हैं हमारा कैसे काम चलेगा, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा तो सब भगवान तुमने ये किया, संसार में ये क्या किया, उन्होंने ऐसे कैसे कर दिया। लेकिन भगवान को, भक्त को ये सब चीजें नहीं चाहिए। वो कहता है कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ज्यादा से क्या प्रयोजन। कबीर ने भी तो कहा कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। ये बताया उन्होंने। हमारे गुरु तो यही बताते हैं कि जितना तुम भोजन हजम कर सको उसी पे तुम्हारा अधिकार है, जो तुम कपड़े पहन सको वही पे तुम अधिकार है। जो रखे हुए उन्हें कोई पता है तुम पहन पाओगे कि नहीं, जो रखा हुआ खाना पीना वो तुम खा पाओगे कि नहीं, एक घड़ी का कोई भरोसा है किसी को। तो इसलिए ये बता रहे भगवान की जो जिसके अंदर विषय भोग की प्राप्ति की इच्छा होती है वो सुख डूब जाता है, उसके प्राप्त होने पर भी उस सुखों की क्षणभंगुरता के कारण परिणाम में दुखी भी होता है। और ये भी बता रहे अगर मिल भी जाए तब भी वो छूटेंगे। अगर कोई सुख भोग के पीछे वो दौड़ रहा, नहीं मिला तो दुखी होता है, अब मिल जाए तब भी वो बाद में दुखी होगा, क्योंकि सुख हमेशा रहने वाले नहीं है। सुख के साथ में दुख लगा हुआ है, क्योंकि सुख है अंधा और दुख है उसकी लाठी टिकाने वाला। तो इसलिए बताया कि सुख के बाद दुख आएगा जरूर। या तो तुम उसको सुख को छोड़ दोगे या तो सुख तुमको छोड़ देगा, क्योंकि वो भी भागा भागा चलता है। उसको जो भगवान ने कहा प्रारब्ध जिसका होता है उसी पर चला जाता है। देखो कभी यही जो उस जवानी तुम्हारे पास रहती वही तुम्हारे बच्चों में आ जाती है, तो कभी तुम्हारे पिता के पास थी आज तुम्हारे पास आई, कल तुम्हारे बच्चों के पास। यही तो दादा भगवान बताते हैं कि तुम जिसको पाकर के खुश हो रहे हो वो क्या तुम्हारा है, पहले किसी और का था, आज अगर किसी और का है तुम्हारा है तो वो कल किसी और का होगा। हर चीज परिवर्तनशील है। तो इसलिए वो ज्ञानी जो होता है, अज्ञानी उसी क्षणभंगुरता में हमेशा दुख पाता है। पाएगा तो देख रेख करेगा, उसमें दावा जमाएगा, अहंकार डालेगा कि हमारे पास इतना है हमारे बराबर कौन। ये भी तो दुख का कारण है, अहंकार भी तो दुख का कारण है। तो इसी के कारण वो दुखी होता है। अब इससे विपरीत स्थिर प्रज्ञ पुरुष संसारिक कामनाओं से किसी प्रकार भी विचलित न होने के कारण सदैव स्थिर प्रज्ञ रहता है। कहते जो विवेकी होता है, जो स्थिर प्रज्ञ होता है, उसकी बुद्धि विपरीत ही होती है। वो क्या कहता है, बहुत पसारा न करो कर थोड़े की आस, अब बहुत पसारा जिन किया तो वो भी चले उदास। ज्यादा से तुम्हारा क्या प्रयोजन है। भगवान भगवान ने दाल रोटी दी है, वो देने का उसका करार भी है। रोज हमारे गुरु बताते हैं कि भगवान के पास हमारी लिखा पड़ी है, जब तक उसने संसार में रखेगा वो कुछ ना कुछ खाने को हमको जरूर देगा, रहने के लिए ठिकाना देगा। और मुर्दे को प्रभु देते है लकड़ी कपड़ा आग, और जीते नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। तो वही ये समझा रहे भगवान कि देखो कि वो जो उसकी बुद्धि विपरीत माने बिल्कुल संसारिक बुद्धि से उसकी बुद्धि अलग होती है। वो अपने विचारों में आनंदित रहता है, भगवान की भक्ति में आनंदित होता है। जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नहीं अमीरी में। तो वही ये बता रहे, वो संसार के सभी व्यवहार विधिपूर्वक करता है, परंतु कर्मों के फल में अनासक्त होने के कारण भोगों की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति उसके मन को कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी अपनी इच्छा नहीं है ना। अब भोग तो मिलने जो संसार में आया है, तो भगवान कहते हैं सारी संसार में जो भी चीजें मेरे लिए तो भगवान ने रची बहार है। संसार में जो भी चीज बनी है सब हमारे लिए तो है। जिस दिन हम आंख अपनी बंद करेंगे तो कि मुंह दो आंख खत्म, कुछ नहीं। चलना जिस दिन हमारा होगा उस दिन हमको क्या करना, कुछ भी नहीं है। और जब तक हम हैं तो सब कुछ हमारे लिए तो है। कहते जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ बरतता वो ही शांति को प्राप्त होता है। 71वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 71 श्लोक।
कि जो पुरुष संपूर्ण, उसको ये भी मालूम है कि अगर कामनाओं में हम पड़े रहेंगे तो ये हमारे विघ्न डालती रहेंगी। कामना के कारण ही हमको बार बार संसार में हमारा आना जाना लगा रहता है। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि भी हुए हैं और ये मोह की जंजीर में फंस गए, कामनाओं की जंजीर। वही गुरु कहते हैं जब तक इंसान के अंदर अपना ही ज्ञान विज्ञान से तृप्त नहीं होता, जिसके अंदर समझ बुद्धि नहीं आती, जो निश्चय नहीं बनाता है, उसको कोई भी ज्ञान उद्धार नहीं कर सकता, दुनिया की समझ उद्धार नहीं कर सकती। जो अपनी कृपा आप करे सोई गुरु की मति ले। वही गुरु बताए वही मति ले सकता है जो निश्चय बना ले पक्का आपकी कि अपना धरेंगे जन्म हम दोबारा। तो इसलिए बता रहे कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, एक भी अगर कामना रह गई तुम्हारी तो संसार में आना पक्का है। इसलिए तुम्हारे काम ना, कामना का काम तुम्हारे पास नहीं है। लिखने वाले ने लिख लिया, सोचने वाले ने सोच लिया, उसने पहले ही सब कुछ हमारे लिए बना रखा है। अब हमारी कामना का काम नहीं। जैसे निर्माता पिक्चर बना के पर्दे पे उतार दी तो फिर उसको जो देख रहे हैं बैठ करके, उनको कोई कामना नहीं चाहिए कि इसके कपड़े बदल दो, इसके रंग बदल दो, इसका गाना बदल दो, या सीन ऐसा होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो बदल चुका है। हाँ, वो निर्माता अगर चाहे तो वो फिर दोबारा अपना बदल भी सकता है। ऐसे इसलिए हम भगवान की शरणागति हो, वो चाहे तो हम कुछ भी बदल सकता है, हमारा किस्मत तकदीर कल आज कुछ भी। लेकिन हम अगर चाहे तो हम नहीं, क्योंकि हम सब भगवान के हाथ की कठपुतली है। इसलिए भगवान का भक्त जो होता है वो सब कामनाओं को त्याग देता। एक तो उसको बड़ी कामना पूरी हुई है और दूसरे उसका सार जान लेता है कि ये कामना ही हमारे साधन में विघ्न डालने वाली है। एक इच्छा के कारण भरत धरी तुई दे और तासे नर कैसे छुटे जाके अधिक सने। इसलिए भगवान कहते तुम अपने अंदर से विचार पक्का करके अब कामना न डालो, तो जितनी कामना तुम डालते हो उतने दुखी होते। सुख का करे स्नेह पड़ा दुख दूना, 1000 गुना होकर के दुख हमको मिलता है। हम जितना सुख मांगते हैं उतना ही दुख हमारे नहीं रहता, क्योंकि दुख हम जानते नहीं है, सुख ही हमारे दुख का कारण है। देखो वही चीज तुम्हारे घर में कोई घटना घटती है तो दुखी होते हो, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी नहीं दुखी होता है क्योंकि उसको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब रहता, कोई चीज बनती बिगड़ती तो उससे दुखी होते। पड़ोसी हमारा अपना नहीं मानता है तो उसको कोई दुख सुख नहीं लगता। वही गुरु हमको सिखाता है कि रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। यहाँ पर जो भी वस्तु है ये सब संसार में सब भगवान की है। संसार तेरा घर नहीं 2-4 दिन का वास है। संसार हमारा नहीं, हमारे बाप का नहीं। जब हम पैदा हुए हैं तब नंगे आए थे और जाएंगे तो सब यहाँ रखवा लिया जाएगा। तो इसलिए वो ज्ञानी जो होता है वो संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। इतना पता है कि ज्ञानी को तो ये मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहती। वो कहता हम क्यों इच्छा करें, भगवान के शरण में है, भगवान जो समझेगा सही वही करेगा। इसलिए कहते वो त्याग कर ममता रही। ममता माने सबकी माता पिता तो स्वयं भगवान है ना। हम तो ऐसे बने हुए माता पिता हैं, हम तो अपने बच्चे का बुखार भी नहीं उतार सकते हैं, उसका कुछ भाग भी बदल नहीं सकते, उसके विचार भी बदल नहीं सकते हैं, उसकी इच्छाएं कामनाएं भी नहीं बदल सकते। कितना सोचते हैं कि उनको समझाएंगे बताएंगे, लेकिन होता वही जो मर्जी रघुनाथ की। सब अपने अपनी प्रकृति से, अपने ही भाव से, अपने ही कर्म से अपने आप बरत रहे हैं। तो इसलिए ज्ञानी जो होता है वो ममता नहीं करता। वो कहता जिसकी वस्तु उसके आगे रख, भगवान ने दिया है, भगवान ही जाने इनका कैसे कल्याण होगा, कैसी इनकी मति है, ये क्या कर्म करेंगे। जो इच्छा रखते हैं कि हमारे कहने से कोई करेगा तो ये महामूर्खता है उनकी। क्यों भगवान ने पहले ही सभी का, तुम्हारा भी सब रच दिया है पहले से ही, ऐसे उन बच्चों का भी लिखा हुआ। जो लोग इस संसार में देखते होंगे ना, किसी के बच्चे बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, बड़ा बड़ा संसार में नाम कर देते हैं, तो वो जानते हैं हमने इनको पढ़ाया लिखाया, हमने इनको समझाया। नहीं, पहले रचा प्रारब्ध ताके पीछे शरीर, बनना था सो बन चुका, अब बनना कुछ ना है। तो इसलिए बता रहे जो है वो ममता भी नहीं करता, वो परमात्मा की ओर सबको सौंप देता है कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी। अगर जिसको मैं मेरा भी मान रखा है वो भी तुम्हारा है, जिसको हम नहीं भी जानते वो भी तुम्हारा, प्रभु सब कुछ तुम्हारा है। तो इसलिए वो ममता रहित और अहंकार रहित। जब सब समर्पण कर दिया तो अहंकार कौन बात करेगा।
और इस प्रहार रहित हुआ बरतता है वो शांति को प्राप्त होता है। संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता, परंतु प्रारब्ध से प्राप्त परिस्थितियों में जो भी कर्तव्य धर्म संगत होते हैं उनको निरासक्त होकर के वो पूरा भी करता है। भगवान को अर्पण कर देता है, लेकिन फिर भगवान का काम समझ के करता है। जैसे एक मजदूर होता है, एक सेवादार होता है, मालिक के शरण में अपने को समर्पण कर देता, फिर उसका कार्य समझ के वो करता है। ऐसे ही भगवान का जो ज्ञानी भक्त है, परमात्मा का जो स्थिर प्रज्ञ भक्त है, वो अपने को भगवान में अर्पण करके फिर जैसे जो भगवान करवाता है उसी कार्य में रत रहता। दूसरी बात ये भी रहती कि स्थिर प्रज्ञ पुरुष संसारिक कर्तव्य को भलीकार करते हुए भी अपने चित्त को भगवान में लगाए रखते, क्योंकि उनका मन में यही विचार रहता है कि भगवान का काम है, भगवान के लिए हो रहा, भगवान ही करवा रहा। और तीसरी बात ये होती है कि ऐसा पुरुष निष्प्रिय होता है, अर्थात संसारिक भोगों को देखते हुए भी उसके मन में उस भोगों को प्राप्त करने की इच्छा जागृत नहीं होती, क्योंकि अपना ही नहीं मानता। तुम दूसरे की वस्तु है और तुम समझदार हो, तुम चाहोगे कि हमारी बनी रहे, कहोगे जिसकी वस्तु उसको देने में भलाई है। चौथी बात ये भी होती है कि ममता रहित होता है। तात्पर्य यह है कि हृदय में प्रेम होता ही नहीं, उसके प्रति प्रेम होते हुए भी वो किसी मेरेपन का आशा और संबंध नहीं रखता। वो भगवान को जब अर्पण कर देता है तो मेरेपन की आशा नहीं रखता, कहता भगवान की वस्तु भगवान अच्छे रखे, खराब रखे, जैसे भी रखे, उसकी अपनी मर्जी, इसलिए उसको ये कर्म बांधते नहीं है। ऐसा कहा कि देखो ऐसा मनुष्य अहंकार रहित होता है। इसका तात्पर्य यह है किसी क्रिया को करते समय या अपने आप प्राप्त होने वाले भोगों को भोगते समय कर्ता का भोक्ता भाव नहीं रखता, बल्कि समझता है कि इस समय ऐसा करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य में वो रमा रहता है, उसके अंदर उथल पुथल नहीं होती। यही भगवान हमको समझा रहे हैं कि तुम भी ऐसे सब कर्मों को त्याग करके क्रिया रहित होकर के भगवान की शरण में मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। सत्कार रहेगा कितने दिन, ये प्यार रहेगा कितने दिन। सत्कार रहेगा कितने दिन, ये प्यार रहेगा कितने दिन। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो सुत या भ्राता हो। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो सुत या भ्राता हो। जिसको अपना कहते उस पर अधिकार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। कोई आता कोई जाता, सब में थोड़े दिन का नाता। कोई आता कोई जाता, थोड़े दिन का सबसे नाता। जिसका भी आश्रय लेते हो, आधार रहेगा कितने दिन। जिसका भी आश्रय लेते हो, आधार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। सत्कार रहेगा कितने दिन, और प्यार रहेगा कितने दिन। जो जग में सच्चे ज्ञानी है, परमात्म तत्व के ध्यानी है। जो जग में सच्चे ज्ञानी है,
परमात्म तत्व के ध्यानी है। उनसे पूछो मन का माना, संसारी रहेगा कितने दिन। उनसे पूछो मन का माना, संसारी रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का, विस्तार रहेगा कितने दिन। सत्कारी रहेगा कितने दिन, और प्यारी रहेगा कितने दिन। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ सब उर्वासी से। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ सब उर्वासी से। ये प्रेमी यहाँ मैं मेरे का, व्यापार रहेगा कितना दिन। मानव सो इस जग में ये, व्यापार रहेगा कितने दिन। सम्मान रहेगा कितने दिन, और प्यार रहेगा कितने दिन। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन